जिस दिन महाजन ने संत सिंह की सारी जमींदारी नीलाम करा ली, उस दिन आशा का एक सूत्र बाकी था। 29वां दिन पूरा होते ही वह भी टूट गया। संत सिंह महीने भर सारे शहर की धूल छानते रहे, पर रुपये का कहीं प्रबंध न हुआ। अंत में उन्हें हताश ही होना पड़ा। बाप दादों की जमींदारी जाने कब से इस वंश में चली आ रही थी। आज संत सिंह के हाथ उसकी कपाल क्रिया हो गई। सिर पर इतने बड़े कलंक का टीका, हृदय में ऐसी कसक लेकर भला कोई जी सकता है। संत सिंह का दिल ऐसा टूटा कि खाट की शरण लेनी पड़ी। डॉक्टर वैद्य की कोई तदबीर काम न आई। 3 महीने तक भीतर ही भीतर घुलते घुलते वे अपने कच्चे परिवार को अनाथ करके विदा हो गए। संत सिंह की पत्नी रोहिणी असहाय हो गई। थोड़े दिनों तक तो उसने सोने चांदी के गहने, घर का सामान आदि बेच-बेच कर काम चलाया, पर जहां आमदनी की कोई सूरत नहीं, वहां इस तरह कब तक चल सकता है। धीरे धीरे दरिद्रता ने विकट रूप धारण कर लिया। रोहिणी को अपने लिए इतना सोच न था जितना अपने बच्चे मोहन के लिए। पैसे 2 पैसे की चीज के लिए भी उसे तरसते देख माँ का कलेजा फट जाता था। फेरी वाले की मजा, चूरन की पुड़िया, किटिया सुन जब मोहन ललचाई हुई निगाह से माँ की ओर देखता, तो माँ का जी चाहता कि वह मोहन के सामने से कहीं भागकर अपनी आंखों के आंसू छिपाए। जिस दिन महीनों से फीस न देने से मोहन का नाम स्कूल से कट गया, उस दिन वह भविष्य के कारण भी निराश हो बैठी। खाने पीने का कष्ट, पहनने ओढ़ने का कष्ट, उस पर आगे अंधेरा ही अंधेरा। फिर पुरानी सुख संपत्ति और वंश मर्यादा की याद तो बिच्छू के डंक की तरह उसे और भी पीड़ित किया करती थी। अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चे को दाने दाने के लिए तरसते देख उसका दिल तो टूक हो जाता था। अस्तु, शोक संताप से रोहिणी का शरीर जर्जर हो गया। आठों पहर अपने दिनों का उलटफेर सोचते सोचते वह पागल सी हो चली। परिवार की खरीदी हुई दाई अन्नदा न होती तो रोहिणी कब की चल बसी होती। अन्नदा बीच बीच में उसे ढाढ़स बंधाए जाती थी। कभी कभी वह चिढ़कर कहती, बहू, जो तुम सोच सोच कर अपनी देह गला दोगी तो मोहन का क्या हाल होगा। अन्नदा की चेतावनी में क्षण भर के लिए रोहिणी सचेत हो जाती, पर दूसरे ही क्षण दरिद्रता की चक्की में उसकी अंतरात्मा तक पिसने लगती। फल यह हुआ कि इस दुनिया की सारी मोहमाया और बेटे मोहन की ममता उसे बहुत दिनों तक बांध कर न रख सकी। एक दिन संध्या की धीमी धीमी रोशनी में अन्नदा की गोद में मोहन को सौंप वह भी पति की राह पर ही चल दी। मोहन का हाथ पकड़े हुए अन्नदा ने जाने कितने द्वार खटखटाए, पर सभी बंद मिले। मोहन की दुर्वस्था पर रोने वाले तो बहुतेरे थे, पर उसे अपना कहकर गले लगाने वाला कोई न था। कई संपन्न सगे संबंधियों की यहाँ तो अन्नदा को ऐसा कटु अनुभव हुआ कि उसकी अंतरात्मा तक हिल उठी। उसकी आंखों के सामने संपदा और विपदा अपने नंगे रूप में खड़ी हो गईं। अन्नदा ने मोहन को उसके नाना की गोद में बैठाना चाहा। वे अपनी बेटी को याद करके फूट फूट कर रोए। अन्नदा ने समझाया, इस छोटे बच्चे में अपनी बेटी को देखिए। आपके आशीष से जीता रहेगा तो आपके दिल का दाग मिट जाएगा। अन्नदा की बातों से उन्हें कुछ सांत्वना मिली। मोहन के दिन चैन से कटने लगे। एक दिन अन्नदा ने उनसे कहा, बाबूजी, अब मुझे छुट्टी दीजिए। मोहन को छोड़ा तो नहीं जाता, पर उसे यहाँ से बढ़कर आराम और कहाँ मिलेगा। आपके साथ रहेगा तो पढ़ लिख कर आदमी हो जाएगा। मेरा जी मानेगा तो बीच बीच में देख जाया करूंगी। यह सुनते ही नानाजी का मुंह भारी हो गया। गला साफ करके वे बोले, दाई, भला यह कैसे हो सकता है। मोहन की नानी रहती तो मैं यह भार खुशी से उठा लेता, पर अब तो घर में बहुओं का राज है। जाने किसे बुरा लगे, किस किस से झगड़ा फट हो। तुम मोहन को अपने साथ ही लेती जाओ। अन्नदा थोड़ी देर अवाक खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका क्या उत्तर दे। फिर धीमी आवाज में बोली, बाबूजी, मैं इसे साथ तो लेती जाऊंगी, पर वहाँ ये क्या खा कर रहेगा। मैं जब तक जीऊंगा मोहन की मदद करता रहूंगा दाई। वह भी तो मेरे ही खून का अंश है, पर यहाँ रखने में बहुओं का मुंह जोहते रहना पड़ेगा। अब इस उम्र में मुझसे यह काम नहीं हो सकता। इसके अलावा मोहन से अपने बाप दादों का घर द्वार मत छुड़वाओ। इन बातों से अन्नदा झुंझला उठी। जहां मोहन बच्चों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था, वहां वह गई और मोहन का हाथ पकड़कर बोली, नानाजी के घर बहुत सुख पा लिया मोहन, अब अपने घर चल। मोहन भौंचक सा अन्नदा के पीछे पीछे हो लिया। जैसे तैसे करके कुछ दिन और कटे। इस बार अन्नदा लाचार होकर मोहन की फूफी के घर चली। जिस समय वह मोहन को साथ ले घर से रवाना हुई, उसका जी भर आया।
उसने सोचा, जिसके ब्याह में मोहन के दादा ने हजारों रुपए फूंक दिए, जिसे हजारों का दान दहेज दिया, उसके घर आज मोहन टुकड़ों का भिखारी होकर जा रहा है। भगवान यह दिन किसी को न दिखाए। मोहन को फटे चिथड़ों में कंगाल की भांति अपने सामने देख सरस्वती विकल हो उठी, मोहन को खींचकर छाती से चिपटा लिया। फूफी के आंसुओं से मोहन की सारी देह भीग गई। मोहन की भी हिचकी बंद गई। अन्नदा जी भर कर रोई। इस मिलन को जिसने देखा उसी ने आंसू बहाए। कुछ शांत होने पर अन्नदा भरे हुए गले से बोली, बीबी, तुम्हारे बाप दादों के वंश में यह एक टिमटिमाता हुआ दिया रह गया है, इसे अपने आंचल से ढककर हवा के झोंके से बचाओ तो यह निशानी रह जाए, नहीं तो कोई पुरखों को एक बूंद पानी देने वाला भी न रहेगा। सरस्वती इतना सुन हाय भैया कह विलाप करने लगी। अन्नदा ने सरस्वती के आंसू पोंछते हुए कहा, अब भैया का सोच करने से क्या होगा, भैया को कौन लौटा सकता है। मोहन का मुंह देखो बीबी, देव इसे बचाएगा तो तुम्हारे बाप दादों का घर फिर से बसेगा। सरस्वती ने मोहन को अपनी गोद में बैठा लिया और शांत होकर बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। यहाँ आते समय अन्नदा का कलेजा धड़क रहा था, न जाने कैसा बर्ताव हो, शायद निराश ही होना पड़े। मोहन के नाना के व्यवहार ने उसके मन में एक अविश्वास सा पैदा कर दिया था, पर सरस्वती के प्रेम ने उसका संदेह दूर कर दिया। फिर भी जाते समय सरस्वती से मिलकर जाने का साहस न हुआ। वह एक दिन वहां से चुपके निकल भागी। एक दाई से कहला दिया कि वह जरूरी काम से घर चली गई। एक दिन किसी ने बाहर से पुकारा, अन्नदा दाई घर में है। अन्नदा ने कौन है कहकर द्वार खोला। सामने एक अपरिचित व्यक्ति दिख पड़ा। अन्नदा जिज्ञासा से उसे निहार ही रही थी कि वह भीतर आ धम से जमीन पर बैठ गया और अपने आप बड़बड़ाने लगा, ओह कैसा गांव है, कहीं घंटों चक्कर लगाते लगाते घर का पता लगा। दाई, तुम भी लंका के छोर में रहती हो। अन्नदा ने उत्सुकता के साथ पूछा, भाई तुम कहाँ से रहे हो। मुझे भूल गई दाई, मैं किस नगर का रहने वाला हूँ, मैंने तो तुम्हें वहां देखा था। अन्नदा घबराकर बोली, किस नगर, वहां का समाचार तो अच्छा है। अच्छा ही है, बहूजी ने कहा था कि दाई का घर बाबू के बंगले के पास ही है, पर मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया। अन्नदा बड़े संकट में पड़ी थी। साफ साफ कुछ पूछने का साहस न होता था और वहां का समाचार जानने की बेकसी भी थी। उसने झुंझला कर कहा, भाई अब तो घर का पता लग गया, बोलो कैसे आए। थोड़ा सुस्ता लूं तो सब कहूंगा। यह कह वह आसन मार वहीं पर बैठ गया। वह दम लेकर फिर कहने लगा, बाबू का बंगला देखकर तो अब रोना आता है दाई, पहले की शोभा कहाँ चली गई, अब तो जैसे दरिद्र घर का वास हो। कहार की बात सुन अन्नदा और भी घबराई। उसका दिल बैठा जाता था। थोड़ा सहमकर उसने पूछा, बच्चा तो अच्छा है। बच्चा, कहार जैसे नींद से चौंक पड़ा, बोला कौन सा। मेरे मालिक का बच्चा, मोहन। ओह, बापू के बारे में पूछती हो, उन्हें तो बंगले पर बैठाकर तुम्हारे घर की खोज में निकला था। अन्नदा की जान में जान आई। लंबी सांस लेकर उसने पूछा, शरीर से तो बच्चा अच्छा है। शरीर से खूब अच्छा है दाई, इस उम्र में इतना मजबूत लड़का तो मैंने देखा ही नहीं था। स्टेशन से 3 कोस पैदल मेरे साथ चला आया, पट्ठा जरा भी कहीं न सुस्ताया। अन्नदा की आंतें जैसे चक्कर काटने लगी। वह कहार से झल्लाकर बोली, 3 कोस से बच्चे को पैदल किए आ रहे हो और अभी तक कहा नहीं, तुम कैसे ना समझ हो जी, चलो अभी मेरे साथ। अन्नदा ने कहार का हाथ पकड़ खींचकर घर से बाहर निकाला और जल्दी जल्दी द्वार में ताला डाल बाबू के बंगले की ओर दौड़ पड़ी। बंगले पर पहुंचकर अन्नदा ने देखा कि मोहन बाहर की दालान में धूल गोबर के बीच एक छोटी सी गठरी पर बैठा है। मोहन को देखते ही वह हाथ फैलाकर दौड़ पड़ी, जैसे गाय अपने बिछुड़े हुए बछड़े की ओर दौड़ती है। उसने मोहन को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, ओह, स्टेशन से यहाँ तक आते बच्चा कैसा थक गया है, पाँव कैसे लाल हो गए हैं। मोहन को अन्नदा की बात पसंद न आई। उसने इतनी सी उम्र में ऐसी बहादुरी का काम किया, अन्नदा को इस पर बाग बाग हो जाना चाहिए था, शाबाशी देनी चाहिए थी। उल्टे वह आंसू बहाने लगी। मोहन ने गर्व से माथा ऊंचा करके कहा, नहीं अम्मा, मैं क्यों थकने लगा। यह बुढ़ा तो बीच में बैठा भी था, पर मैं कहीं न बैठा।
अरे इतनी दूर क्या, मैं चाहूँ तो इतनी दूर और चला जाऊं। अन्नदा ने जैसे मोहन की बात पर ध्यान ही न दिया। वह कहने लगी, आखिर तो गवार ठहरा, एक बैलगाड़ी ही भाड़े पर ले लेता तो क्या बिगड़ता। मैं पैसे यहाँ दे देती। प्यार का पहला उफान खत्म होते ही वह जल्दी से पानी ले आई, खाट वहीं दालान में डाल दी। मोहन को खाट पर बैठाकर उसका कुर्ता खोला, पाँव मल मल कर धोए और बगल में बैट बालों में उंगलियां फेर फेर कर पंखा झलने लगी। मोहन ठंडा हुआ तो अन्नदा ने पूछा, बच्चा अभी तो 1 ही महीना हुआ था, इतनी जल्दी क्यों चला आया? तूने हठ किया होगा। तुझे भला अम्मा के बिना कब कल पड़ने लगी? नहीं अम्मा, मैंने हठ नहीं किया था। तेरी याद बहुत आती थी, पर तूने तो मुझे धमका दिया था कि वहां से जाने का हठ न करना। तो फिर यहाँ आने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? फूफी ने कहा कि तुम्हारा यहाँ बहुत दिनों तक रहना ठीक नहीं है। अन्नदा चौंक कर बोली, क्यों, तेरे वहाँ रहने से क्या बिगड़ता था? उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे बड़े दुष्ट हैं, तुमसे झगड़ेंगे, मारपीट करेंगे, जली कटी सुनाएंगे, और जो उन्होंने उलाना दिया कि तुम यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आए हो, तो भला मैं कैसे सहूंगी। सो अच्छा यही है कि तुम अपने ही घर जाकर रहो। अन्नदा वहाँ होगी, मैं बीच में कुछ खर्च भेज दिया करूंगी। अन्नदा गुस्से से लाल हो उठी, उसने नथुने फुलाकर कहा, इतनी सारी बातें तुझे रटा डाली। मोहन अपने पाठ की सफलता पर प्रसन्न होकर बोला, अम्मा, फूफी ने कहा था कि ऐसे ही दाई को समझा देना, इसी से मैंने एक एक बात याद रखी। अन्नदा गुस्से में भरकर बोली, मैं सब समझ गई। इस गठरी में क्या लाया है? मोहन अन्नदा के हृदय की गति नहीं लग रहा था, इसलिए बड़े उत्साह के साथ बोला, एक तो इस धोती की जोड़ी है, एक डोरिये का कुर्ता है और थोड़ा चिवड़ा और मिठाई। इतना सुनते ही अन्नदा तेजी से उठी और भीतर से एक फटी सी धोती ला मोहन को पहना दी। पीली धोती खोल ली, उस धोती को भी गठरी में बांध कहार को ला उसके हाथ में दे दी और कहा, देखो जी, यह गठरी अपनी मालकिन को दे देना और कह देना कि अन्नदा ने आपका उपदेश समझ लिया। कहीं धोती कुर्ती के लिए भी उनके बच्चे उलाहना न दें। इससे अच्छा है कि इन्हें भी वे अपने बच्चों के लिए ही रख छोड़ें। अन्नदा की देह मोहन के बाप दादों के अन्न से ही पली है, इसने उनका बहुत नमक खाया है। जब तक यह जीती रहेगी तब तक मोहन भीख न मांगेगा। कहार भौंचक सा रह गया। उसने घबराहट से कहा, यह तो बाबू का सामान। बस बस, बोलने का कुछ काम नहीं, इसे अपने साथ ले जाओ। भूख लगे तो गठरी में चिवड़ा और मिठाई बंधी है, खा लेना। इतना कह अन्नदा ने कहार को बाहर कर दिया। इधर मोहन का चेहरा सूख गया, रंगीन धोती खुल गई, डोरिये का कुर्ता भी गया जो मोहन को कितना पसंद था। अभी चिवड़ा और मिठाई कितने चाव से खाता। सब उलट पलट हो गया। अम्मा ने यह क्या किया? मोहन का चेहरा देखते ही अन्नदा का गुस्सा जाने कहाँ गायब हो गया। उसने प्यार से मोहन को अपनी गोद में खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बड़े ही कोमल शब्दों में कहा, उदास मत हो बेटा, तुझे धोती कुर्ता सब दिलाए देती हूँ। पराई के दिए हुए से कितने दिन कटेंगे। मोहन को ढाढ़स बंधाकर अन्नदा ने उसे खिलाया पिलाया। फिर अपने घर जा बांस की पिटारी से चांदी का कड़ा बाहर निकाला। उसे ले बनिए की दुकान पर गई और गिरवी रख 5 रुपए उधार ले आई। शाम को वह मोहन के साथ बाजार गई। मोहन ने अपनी पसंद से धोती खरीदी, कुर्ते का कपड़ा खरीदा और दर्जी के हवाले किया। आज मोहन की खुशी की कोई सीमा न थी। निराशा के बाद जो सफलता मिलती है उसमें बड़ा सुख होता है। मोहन के परिवार की सेवा टहल करके अन्नदा ने जो कुछ संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी, धीरे धीरे सब समाप्त हो गई। गहने गए, बर्तन गए, कपड़े गए, सिर्फ घर द्वार रह गया। फिर भी पेट की समस्या हल न हुई। पर अन्नदा को सिर्फ पेट ही की चिंता न थी, उसके बड़े बड़े मंसूबे थे। वह मोहन को स्कूल में दाखिल कराने की भी सोच रही थी। मंसूबा पूरा करने की क्षमता भी उसमें है। उसके दिल में जिस बात की धुन समाती है, वह जब तक पूरी न हो जाए उसे चैन नहीं पड़ती। उसने सोचा कि शहर में कहीं उसे अच्छी नौकरी मिल जाए तो सब काम सिद्ध हो। बस नौकरी की टोह में यह शहर में चक्कर लगाने लगी। बहुत परेशानी उठाने के बाद एक सेठ जी के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ उसे काम बहुत करना पड़ता था।
और तनख्वाह थी 5 रुपए सूखे। पर अन्नदा अपने काम में इतनी चतुर और ऐसी हंसमुख थी कि सेठ जी, सेठानी जी और उनके बच्चे सब उससे प्रसन्न रहते थे। 10 दिन काम करके ही उसने सेठ जी को इतना संतुष्ट कर लिया कि उसे कुछ रुपए पेशगी मिल गए। उन रुपयों से अन्नदा ने मोहन का नाम स्कूल में लिखवा दिया। मोहन का नाम लिख जाने के बाद अन्नदा ने सेठ जी से सारा दुखड़ा रो सुनाया। स्कूल के सेक्रेटरी के घर जाकर मिन्नतें की, हेड मास्टर के पांवों पड़ी और जब तक मोहन की फीस माफ न हो गई उनका पीछा न छोड़ा। अन्नदा को इतने से ही संतोष न हुआ। यह देखकर कि मोहन फटी धोती और मैला कुर्ता पहन नंगे पांव स्कूल जाता है, उसके कलेजे में टीस सी उठा करती थी। उसने देखा था कि जलपान के अवकाश में छोटे छोटे बच्चे कैसे उछलते कूदते, शोर मचाते, गाना गाते अपने अपने कमरे से निकलते और खोमचे वाले के पास दौड़े जाते हैं, हाथ में मिठाइयाँ लेके आपस में कैसे चुहल और हंसी खेल करते हैं। वह सोचती उस समय उसका मोहन मुंह सुखाए कहीं एक और खड़ा रहता होगा, सभी के मुंह की ओर लालसा भरी दृष्टि से देखता होगा और फिर आंखें नीची कर लेता होगा। कोई उदार साथी अपने संग मिठाइयाँ खाने को कहता होगा तो अभी भूख नहीं है, मुझे मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती, मेरा मन अच्छा नहीं है, ऐसे कितने ही बहाने करके टाल देता होगा। अन्नदा ने ही तो उसे इतना संयम सिखाया है। बातों को सोच सोच कर अन्नदा का अंतर्मन विदीर्ण हो जाता था। 1 साल किसी तरह कट गया। मोहन ने अपनी लगन और साधुता से अपने शिक्षकों को प्रसन्न कर लिया। अब उनकी भी दया दृष्टि इस पर रहने लगी। इधर सेठ जी को छोटे छोटे बच्चों को अक्षराभ्यास कराने के लिए एक मास्टर की आवश्यकता हुई। सेठ जी से यह बात सुन अन्नदा सेठानी के पीछे पड़ गई। उसने कहा, सेठानी जी, मोहन सा गंभीर लड़का तो मुझे कहीं ढूंढे नहीं मिलता। मैं कुछ उसका पक्ष लेकर नहीं बोलती मालकिन। आप स्कूल के मास्टरों से पूछ देखिए, सब यही बात कहेंगे। फिर आपके यहाँ उसे शरण मिल गई तो उसके दिन फिर जाएंगे। इतना उपकार तो आप कर ही दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। सेठानी जी गंभीर होकर बोली, अनजान लड़के को घर में रखना बड़ा जोखिम का काम है दाई। जाने कैसा स्वभाव हो, कैसी लत हो। सेठ साहूकारों का घर है, 100-200 तो इधर उधर पड़े ही रहते हैं। अन्नदा का मुंह लाल हो गया। बड़े ही परिश्रम से अपने शब्दों को कोमल करके उसने कहा, सेठानी जी, आज वह मुझ सरीखी छोटी जाति वाली दाई की गोद में पल रहा है, पर है वह बड़े घराने का। उसके बाप दादों ने लाखों लाख फूंक दिए और वह आज द्वार द्वार का भिखारी हो रहा है। यह परमात्मा की लीला है। पर यह तो कोई मुझसे शर्त ले ले कि वह चाहे भूखों मर जाएगा पर कोई ओछा काम न करेगा। सेठानी जी अन्नदा के जोश के सामने कुछ दब सी गई। कुछ हेम कर बोली, नहीं नहीं, मेरा यह कहना नहीं है। मैं क्या उसके घराने को जानती नहीं। बात यह है कि तुम्हारा मोहन तो अब लड़का नहीं रहा। भले आदमियों के घर में इसका भी ख्याल रखना होता है, बच्चों के लिए तो बूढ़े मास्टर ही ठीक होते हैं। अन्नदा के भीतर उथल पुथल मच रही थी। दुदैव आज उसे कैसी कैसी बातें सुना रहा है। उसका हृदय उबला पड़ता था पर मुंह को बड़े यत्न से दबाए थी। अंत को उसने बड़े ही कसे पर ऊंची आवाज में कहा, सेठानी जी, जिस दिन मोहन की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाएगी उस दिन उसे ठोकरें खाने को जीता न छोड़ूंगी। उसे भी जहर दे दूंगी और आप भी जहर खा लूंगी। इतना कह आंसू छिपाने के लिए वह झाड़ू हाथ में ले दूसरी ओर चली गई। सेठानी जी उस समय तो अन्नदा का मुंह ही निहारती रहीं, पर उनके दिल पर अन्नदा की बातों का असर अवश्य हुआ। उन्होंने सेठ जी से कह सुन मोहन को अपने यहाँ रख लिया। अन्नदा को जरा दम लेने की फुर्सत मिली। उसने मन में सोचा, विपद की एक मंजिल तो तय कर ली, अब आगे का भगवान मालिक। मोहन के इंटर पास होने का समाचार सुन अन्नदा फूली न समाई। पल भर में सारी पड़ोसिनों को यह समाचार सुना आई। पड़ोस के भले मानसों में एक दो ही ऐसे थे जो अन्नदा की प्रशंसा किया करते और कभी कभी इसे सहायता भी दिया करते थे, और तो हंसने वाले ही थे। कुछ लोग तो यह कहकर इसकी निंदा भी किया करते थे कि अन्नदा लड़के को अंग्रेजी पढ़ाकर खराब कर रही है। अभी से किसी काम में लगा देती तो पाव भर अन्न तो पैदा कर लेता। इसी से आज उसे मोहन के शुभचिंतकों का हर्ष देखकर उतना ही सुख मिल रहा है जितना निंदकों का झेंपा हुआ चेहरा देखकर। उसने मोहन से उत्साह के साथ कहा, बेटा जाओ, बड़े बूढ़ों के पांव छुआओ। मोहन तुरंत कुर्ता टोपी पहन घर से निकल पड़ा। अन्नदा का हृदय गौरव और गर्व से भर उठा। अन्नदा के आंसू उसकी आंखों में उछल आए। वह आप ही आप बोल उठी, देखें अब अन्नदा के मंसूबों पर कौन हंसता है।
अपने आप को कुबेर समझने वाले अपने बेटों को मिडिल तक भी न पढ़ा सके और मेरा मोहन इंटर पास हो बैठा। पर समस्या आगे की है। मोहन कॉलेज में पढ़ नहीं सकता, खर्च कहाँ से आए? फिर अन्नदा कॉलेज का उतना मूल्य भी नहीं समझती। वह तो एंट्रेंस को ही विद्या की अवधि जानती है। अन्नदा ने कचहरी के बाबुओं की आमदनी की बात सुनी है। इसी से वह चाहती है कि मोहन को कचहरी में ही कुछ काम मिल जाए तो अच्छा हो। अपने घर का काम भी देखेगा और रुपए भी खूब पैदा करेगा। इसी अभिप्राय से मोहन से उसने कहा, बेटा अब तो बहुत पढ़ चुके, अब कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो जिसमें चैन से दिन कटे, तुम्हारा सुख देख मैं भी सुखी हो सकूं। नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यह बात कान में पड़ते ही मोहन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इस काम के लिए वह अपने आप को एकदम अयोग्य और असमर्थ समझता था। यदि मोहन केवल दरिद्र ही होता तो अपनी लालसा, अपनी आवश्यकताएं निसंकोच सबके सामने प्रकट करता, पर दरिद्रता के साथ खानदानियत का ख्याल उसे कभी सिर न उठाने देता था, किसी से आंखें न मिलाने देता था। लड़कपन से ही पराधीनता की चक्की में पिसते पिसते, दूसरों की झिड़कियां सहते सहते उसके स्वभाव में सकपकाहट और शंका घुस गई थी। उसका दिल कभी उभरता न था। उसके भीतर उत्साह और बल का लेश भी न रह गया था। उस पर अन्नदा के आंधी की तरह वेगवान प्यार ने उसके पांवों को बलहीन कर दिया था। अब तो वह बिना सहारे के खड़ा भी न रह सकता था। बचपन से ही मोहन के अभाव को, उसकी लालसाओं को अन्नदा ने जाने कैसे कैसे पूरा किया। मोहन उसकी अद्भुत क्षमता देख देख अचंभे में पड़ जाता था। वह सोचता था, जिस दिन अम्मा नहीं उस दिन मैं भी नहीं। भला अम्मा के बिना मैं क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे जीऊंगा? पर आज अन्नदा नौकरी ढूंढने को कहती है। इसमें मोहन को अपनी अम्मा का अन्याय और कुछ अत्याचार सा मालूम हुआ। मोहन का निराश मुख देख अन्नदा ने फिर कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी के जान पहचान के बहुत से लोग हैं, उनसे भेंट करो, बातें करो, नौकरी के लिए कहो। ऐसे ही आज न कल नौकरी मिल जाएगी। यह कौन सी बड़ी बात है? मोहन ने भर्राई हुई आवाज में कहा, अम्मा मैं तो किसी को जानता नहीं, कहाँ कहाँ जाऊं? मोहन की अकर्मण्यता का पहला आभास पाकर अन्नदा के हृदय में कुछ ठेस सी लगी। वह अपने भाव को दबाकर यह कहती हुई वहां से खिसक गई, अच्छा अभी ऐसी जल्दी क्या है, सब ठीक हो जाएगा। अन्नदा मोहन के आगे से टल तो आई, पर उसके सिर में चक्कर सा आने लगा। उसने मन में सोचा, अरे यह तो जीवन भर की माया लग गई। मैं तो सोचती थी कि मोहन को किसी रोजगार में लगाकर अपनी बाकी जिंदगी राम भजन में बिताऊंगी, काशी जा बैठूंगी। अब इस दुनिया से तो जी उब गया, पर देखती हूँ कि मोहन तो बिना अम्मा के एक दिन भी नहीं काट सकता। हे भगवान, अम्मा भला कब तक साथ रहेगी? सोचते सोचते अन्नदा व्याकुल हो उठी। पर अन्नदा विज्ञ बाधा के सामने से भागना नहीं जानती। कठिनाइयों को सामने देख उसका उत्साह दूना हो जाता और कठिनाइयों पर विजय पाकर उसका चेहरा वैसे ही खिल उठता है जैसे शत्रु को परास्त कर किसी वीर का। मोहन को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। अब उसके लिए नौकरी भी अन्नदा को ही ढूंढनी पड़ेगी, इस बात की ओर कभी उसका ध्यान ही न गया था। इसी से पहले धक्के में तो उसके हाथ पांव फूलने लगे, पर दूसरे ही क्षण वह संभल गई और अपनी स्वाभाविक धुन के साथ मोहन के लिए नौकरी ढूंढने में लग पड़ी। 1 महीने में उसने सारे शहर को मत डाला। नौकरी का पता कैसे लगाया जाए और उसके लिए सिफारिश कैसे पहुंचाई जाए, ये सारी बातें उसने बात की बात में सीख लीं। अपने मालिक सेठ जी की उसने बहुतेरी खुशामदी की। उनकी मदद से कई रईसों के घर उसका प्रवेश हुआ। वहां भी उसने हाय तौबा मचाया। मोहन के लिए अन्नदा ने कोई बात उठा न रखी। वे ये काम किए जो अन्नदा के एकदम प्रतिकूल थे, जो वह जान जाने पर भी न करती। अन्नदा जिस काम में धुन से हाथ लगाए वह सिद्ध न हो, यह संभव नहीं। बहुतेरी ठोकरें खाने के बाद कलेक्टर साहब के ऑफिस में उसने मोहन को एक किराने की जगह पर बहाल करा दिया। मोहन जिस दिन पहले पहल ऑफिस के लिए रवाना हुआ, उस दिन उसे ऐसा मालूम पड़ा मानो यह जानकर भी कि उसे एक हाथ भी तैरना नहीं आता, कोई उसे अथाह जल में खींचे लिए जा रहा है। ऑफिस के बड़े बाबू हरिशंकर सिंह मोहन को बहुत मानने लगे। इसके कई कारण कहे जाते हैं। एक तो मोहन उनकी बिरादरी का है, दूसरे वह बिना अपनी टांग अड़ाए बड़े बाबू के इशारे पर काम करता है, यहाँ तक कि उनकी बिगाड़ में ही उसका बहुत समय बीत जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़े बाबू को अपनी लड़की के लिए एक वर की तलाश थी।
बहुत परेशानी उठाने पर भी अब तक उन्हें कोई मनचाहा वर न मिला था। हरिशंकर बाबू के इस लड़की को छोड़ और कोई संतान न थी। इसी से वे ऐसा दामाद चाहते थे जो बेटा बनकर रहे, जो इनके अधिकार में रहे, उन्हीं के घर रहे। मोहन का सीधापन और सुशीलता देख उनका मन उसकी ओर खिंचा। जब उन्हें यह पता लगा कि मोहन के घर और कोई नहीं है, एक दाई ने इसे पाला पोसा है, तब तो उन्होंने मन में सोचा कि उनकी कन्या के लिए इससे उपयुक्त वर मिल ही नहीं सकता। इसी अभिप्राय से उन्होंने एक दिन मोहन को अपने घर दावत दी। वहीं उन्होंने दबी जुबान ब्याह की बात भी छेड़ी, पर मोहन ऐसा झेंपा कि सिर ही न उठाया। लाचार उन्हें बीच ही में बात छोड़नी पड़ी। उन्हें यह मालूम हो गया कि मोहन के संबंध में कुछ बातें करनी हो तो मोहन की अम्मा अन्नदा दाई के पास जाना होगा। उन्होंने अन्नदा के बारे में बहुत सी बातें सुनी। सुनकर एक बार अन्नदा को देखने की इच्छा हुई। एक दिन, जिस दिन छुट्टी थी, हरिशंकर बाबू मोहन के घर पहुंचे। मोहन तो हक्का बक्का सा रह गया, पर अन्नदा ने बड़े प्रेम से उनकी आवभगत की। चलते चलते उन्होंने एकांत पाकर अन्नदा से ब्याह की चर्चा की। सुनते ही अन्नदा का हृदय हाथों उछल पड़ा। वह नहीं समझती थी कि मोहन के भाग्य इतनी जल्दी पलटेंगे। उसकी धारणा थी कि कहारिन की गोद में पलना मोहन के ब्याह में बहुत बड़ा बाधक होगा। इसी से वह कभी कभी बड़ी चिंता में पड़ जाती थी, पर आज बड़े बाबू अपने आप मोहन के ब्याह के लिए कह रहे हैं। हर्ष और आश्चर्य से उसके गले से बात न निकली। जब हरिशंकर बाबू ने एक बार फिर वही बात कही तो अन्नदा भरे कंठ से बोली, मोहन आप ही का लड़का है बाबूजी। उसे अनाथ जानकर आप अपनाएं तो उसके भाग जग उठें और मुझे तो मुंह मांगी मुराद मिल जाए। बाबूजी, आप ही लोगों के आशीष से आज मोहन को इतना बड़ा देख रही हूँ, नहीं तो मुझ दरिद्र कहारिन की क्या बिसात। बात को सुन अन्नदा का प्रेम, निमग्नता और उत्सर्गम देख हरिशंकर बाबू जैसे किसी दूसरे की लोक में पहुंच गए। एकाएक उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अन्नदा, तुझे दाई कौन कहता है? तू तो साक्षात देवी है। आवेश के साथ कही हुई इस बात को सुन अन्नदा अपने को संभाल न सकी। भाव के आघात ने उसके हृदय में भी भाव की तरंगें पैदा कर दी। वह एकाएक हरिशंकर बाबू के पांवों पर गिर पड़ी और आंसुओं की कड़ी के बीच गिड़गिड़ाकर बोली, मोहन को अपना बेटा बना लो बाबूजी, खुशी से बना लो, पर इस दुखिया अन्नदा से उसे एकदम मत छीन लेना। उसके बिना मैं जी न सकूंगी। हरिशंकर अवाक। ऐसा हृदय तो उन्होंने कभी नहीं देखा। इसकी विशालता के आगे हरिशंकर बाबू का सिर आप से आप झुक गया। प्रेम के प्रवाह में बहते बहते उन्होंने कहा, डरो मत अन्नदा, तुम ही मोहन की माँ हो और जब तक जियोगी रहोगी। इतना ही क्यों, स्वर्ग की देवी होकर भी तुम मोहन पर आंचल डाले रहोगी। मेरी क्या शक्ति है कि मोहन को तुमसे छीनकर अपना दखल कर लूं? अन्नदा को जैसे वरदान मिल गया। उसके चेहरे पर सुख और संतोष की रेखाएं झलक पड़ी। हरिशंकर बाबू जब घर की ओर चले तो रास्ते में उनके पांव ठीक नहीं पड़ते थे। आंखों के सामने अन्नदा का यह मुखड़ा नाच रहा था, जो प्रेम के आवेश से गुलाबी हो गया था और जिसके गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। अपनी दुलारी इकलौती बेटी के लिए वे जैसा चाहते थे वैसा ही वर मिल गया। इसकी प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए, पर आज तो अन्नदा के स्थूल और सूक्ष्म स्पर्श के हर्षातिरेक से उनका सारा प्राण भर उठा था। वह रहकर रोमांच सा हो आता था। वह तो बार बार यही सोचते थे, इस घोर कलिकाल में ऐसा हृदय। अन्नदा सतयुग का संस्कार लेकर एक अदने कहार के घर पैदा हुई है। मोहन का ब्याह हो गया। अन्नदा का कोई हौसला बाकी न रहा। तिलक दहेज की कोई बात न थी। दोनों ओर का खर्च हरिशंकर बाबू के मत्थे रहा। अन्नदा ने ब्याह की तैयारी के लिए जो जो फरमाइशें की, हरिशंकर बाबू ने उनको पूरा किया। अन्नदा ने मोहन के सगे संबंधियों को बुलाया और विदाई के समय थान, धोती, साड़ी, रुपये आदि से उनका सम्मान किया। हर एक से हाथ जोड़ जोड़कर विनती की, मोहन को भूल मत जाइएगा। आप ही मोहन के अपने हैं। मैं तो न 3 में न 13 में सेवा टहल करने वाली दाई हूँ। आप ही के असीस से मोहन के दिन फिरे हैं। बहू घर आई। उसका रूप देख अन्नदा सुध बुध भूल गईं। ऐसा रूप, ऐसी गठन। मोहन ने कौन सा पुण्य किया था कि ऐसा अनमोल रतन पा गया। भगवान की माया अपरंपार है। यह सोचते सोचते रो पड़ती थी। बहू को कहाँ सुलाए, कहाँ बैठाए, कैसे रखे, उसे कैसे आराम पहुँचाए, गोद में बैठाए रहे कि छाती से चिपकाए रहे। अन्नदा रात दिन इसी चिंता में रहती। इसी चिंता में उसे अपार सुख मिलता।
वह बार बार मोहन से कहती, देख मोहन, बहू से कभी कोई कड़ी बात न कहना, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। धन्य तेरे भाग जो ऐसी बहू मिली। मोहन सिर नीचा कर लेता, मन ही मन सोचता, भला मैंने कब किससे कड़ी बात कही है जो अम्मा चेता रही है। मोहन का सौभाग्य देख देख कर अन्नदा की छाती फूल उठती। सोते जागते उठते बैठते हर घड़ी उसके चेहरे पर उमंग की झलक बनी रहती। पड़ोसिनों के आगे बहू की प्रशंसा करते उसका जीना भरता। यहाँ तक कि कोई कोई उपकर कह बैठती, अभी तो नई दुल्हन है दाई, आगे भी ऐसा ही स्वभाव बना रहे तब न। बहुएं तो मर्दों का इशारा पाकर बिगड़ती हैं। अन्नदा इसका जवाब बड़ी लापरवाही से देती, नहीं जी, ऐसा भी कहीं हो सकता है। मेरा मोहन जैसे सैकड़ों में एक है, मेरी बहू भी वैसी ही हजारों में एक है। वर्तमान के हर्षोल्लास से अन्नदा का मन इतना भर गया है कि भविष्य की कोई कल्पना वहां घुस ही नहीं पाती। उसे बस एक ही भावना सदा बनी रहती है, बहू को किसी प्रकार कष्ट न हो। इसी से पड़ोस की हम जोली युवतियां बहू के पास अन्नदा के मारे बहुत देर तक बैठ नहीं पाती। कोई नाते का देवर अधिक हंसी चुहल नहीं कर सकता। बहू नहाने, खाए, सोने आदि नित्यकर्म में आलस्य नहीं करने पाती। पर किसी के हृदय को हर कोई नहीं पहचान सकता, इसी का रोना है। यामिनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसी से बड़ी स्वतंत्रता से पली थी। वह सदा अपने मन की ही किया करती थी। जब जी में आया खाया, जब जी में आया खेला, सोना जागना सब अपने मन का था। इसी से अन्नदा का चारों ओर से घेरे घेरे फिरना उसे अखरता था। वह सोचती, कहाँ से यह बला मेरे गले पड़ी। यह तो हर घड़ी मेरे सिर पर सवार रहती है। किसी को सहूलियत से पास बैठने देती और न किसी से आदमी की तरह बातचीत करने देती है। धीरे धीरे यामिनी की परेशानी कुढ़न में बदल गई। वह मुंह से तो कुछ नहीं बोलती, पर अब अन्नदा की बातों की कोई परवाह न करती। जब जैसा जी में आता तब वैसा ही करती। अन्नदा किसी से कहती, अब बहुत रात गई, बहू को सोने भी दोगी या नहीं, तो यामिनी इशारे से उसे और थोड़ी देर बैठने को कहती। अन्नदा से बहू की गतिविधि छिपी न थी, पर वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती थी कि बहू अपने माँ बाप की लाडली है, इसी से इतनी लापरवाह है। अपनी माँ की बातें भी ऐसे ही टाल दिया करती होगी। अन्नदा की मानसिक सुख शांति में अधिक विघ्न नहीं पड़ने पाया। एक ही महीने बाद हरिशंकर बाबू यामिनी को अपने घर ले गए। 6 महीने पलक मारते बीत गए। अन्नदा को बहू के बिना घर सूना दीख पड़ने लगा। उसने मोहन से कहा, बेटा, कब तक अपने हाथों से रसोई बनाते रहोगे? बहू को जल्दी ले क्यों नहीं आते? 6 महीने तो मायके रह चुकी, अब अपना घर भी संभालना चाहिए न। बहू के आते ही घर द्वार फिर से चमक उठा और अन्नदा के अंतस्थल में सुख और वात्सल्य की लहरें उठने लगी। जब से यामिनो मायके से आई, उसका रंग एकदम बदला हुआ है। अब बात बात पर अन्नदा का अपमान करने में उसे बड़ा सुख मिलता है। अन्नदा का भ्रम भी धीरे धीरे दूर हो गया, पर क्या करे, एक तो उसका स्वभाव ऐसा कि वह कहीं से हार मानकर भाग नहीं सकती। दूसरे, मोहन के प्रेम का बंधन तोड़े नहीं टूटता। अब तो यामिनी मुंह खोलकर झिड़कियां भी सुनाने लगी। कभी कभी तो वह ऐसी कड़वी बात कह बैठती कि अन्नदा जी महसूस कर रह जाती। अन्नदा भीतर ही भीतर क्षोभ, दुख, क्रोध से जलती, पर मुंह से आह न निकालती कि कहीं मोहन पर इसकी छाया न पड़ जाए। वह जानती है इस रोग की दवा मोहन के पास नहीं है। बात बढ़ते देख अन्नदा ने सोचा कि मोहन के घर रहना है तो बहू से किनारा खींचकर ही रहना अच्छा है। पर घर की दाई ठहरी, दिन भर में 1-2 बार तो उछल पड़ने का अवसर आ ही जाता है। एक दिन तो यामिनी ने साफ साफ कह दिया, दाई होकर रहना हो तो हमारे घर रहो, नहीं तो अभी घर से निकल जाओ। पर अन्नदा ने गुस्से को दबाकर कहा, बहू, जिस दिन मोहन के मुंह से इतनी बात निकलेगी उस दिन से मेरी सूरत यहाँ नहीं देखोगी। कहने को तो कह दिया, पर जी में आया कि अब हद हो गई। मोहमाया छोड़कर अब अलग हो जाना ही उचित है। वह इतना सोच ही रही थी कि सामने मोहन आ पहुंचा। आते ही उसने पूछा, किस बात का झगड़ा है अम्मा? अन्नदा का गुस्सा गायब हो गया। उसने शांत होकर कहा, कुछ नहीं बेटा। बहू को एक बात समझा रही थी, इतना कह वह वहां से टल गई। मोहन ने यामिनी से डरते डरते कहा, अम्मा से तुम क्यों उलझा करती हो? यामिनी ने तुनुक कर जवाब दिया, मैं क्या उलझती हूँ? मैं एक मामूली सी दाई की ढिठाई नहीं सह सकती। मोहन को कुछ क्रोध चढ़ आया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, वह दाई नहीं है, मेरी अम्मा है।
यामिनी हाथ नचाकर बोली, अम्मा है तो जाकर उसके पाँव पूजो, मैं तो उसे पाँव के नीचे ही रखूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। इतना कह यामिनी कमरे के भीतर चली गई। मोहन ने खेल में हारे हुए बच्चे की तरह आखिरी हमला किया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम ऐसा नहीं करने पाओगी। पर यह वार भी खाली गया। यामिनी ने वैसे ही चिल्लाकर जवाब दिया, यह रोष यहाँ नहीं जमने का, कहीं और जाकर जमाना। मोहन को अपनी दुर्बलता स्पष्ट दिखने लगी। वह ताव पेच खाता हुआ बाहर चला गया। कुछ दिन और कटे, बुरी तरह कटे, न तो यामिनी की कुढ़न कम हुई और न ही अन्नदा अपने पुराने संस्कार मिटा सकी। अन्नदा के बहुत बच-बचकर चलने पर भी नित्य एक दो बार झौड़ हो जाया करती थी। पर एक दिन बात बहुत बढ़ गई। अन्नदा ने रसोई का सब सामान ठीक कर रखा, पर बहू ने अभी तक बिस्तरा न छोड़ा। आसरा देखते देखते जब अन्नदा उब गई तो जाकर यामिनी से बोली, बहू क्या आज रसोई न बनेगी? देखो तो कितना दिन चढ़ आया। अन्नदा की बात कान में पड़ते ही यामिनी चल उठी। उसने सोए सोए ही चिल्लाकर कहा, नहीं बनेगी नहीं बनेगी। तुम क्यों मुझे बार बार तंग करने आती हो? मोहन के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। उस पर बहू का यह जवाब अन्नदा को असह्य हो उठा। वह भी कुछ छल्ला कर बोली, तो मोहन क्या भूखा ही कचहरी जाएगा? यामिनी ने खाट पर से बाघिन की तरह कूदकर कोने में पड़ी हुई झाड़ू उठा ली और चिल्लाकर बोली, दूर जा सामने से, नहीं तो अभी इसी झाड़ू से खबर लूंगी। अन्नदा झट लौट पड़ी। उसकी धमनियों में जोर से रक्त बहने लगा, फेफड़े फूलने लगे। वह बाहर जा बड़ी कठिनाई से अपने आंसुओं को रोककर मोहन से बोली, बेटा अब मुझे छुट्टी दे दो। मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझसे काम नहीं होता। मोहन का दिल धड़क उठा। आज कोई गहरी चोट लगी है। वह व्याकुल होकर बोल उठा, अम्मा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मुझसे क्यों रूठी जाती हो? अन्नदा ने सूखी हंसी के साथ कहा, अरे तू क्या पागल हुआ है, भला मैं क्यों रूठने लगी? जिंदगी भर क्या तेरी ही टहल करती रहूं? कुछ दिन भगवान की टहल करने दे। मोहन अब अपने को न संभाल सका और क्रोध और जोश से लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, नहीं अम्मा, सब समझ गया। मैं अभी इसकी दवा किए देता हूँ। इतना कह वह भीतर की ओर बढ़ा। अन्नदा ने लपक कर उसकी बाह पकड़ ली और गिड़गिड़ाकर कहा, यह क्या करते हो बेटा? घर में उपद्रव मत खड़ा करो। मोहन रुका। अन्नदा ने उसके पांव छूकर उसी तरह गिड़गिड़ाकर फिर कहा, तेरे पांव पड़ती हूँ मेरे लाल। बहू से कुछ मत कहना। मेरे सिर की सौगंध, बहू ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। तू उसे मत छेड़ना। मोहन विमूढ़ सा खाट पर गिर गया और रुआंसा होकर बोला, तूने मुझे कहीं का न रखा, अम्मा कहाँ से यह डायन मेरे गले में बांध दी? अन्नदा अब एक क्षण भी वहां न ठहर सकी। उसके हृदय में जाने कैसा महाभारत मच रहा था। वह जल्दी से वहां से निकल भागी। माँ का हृदय कितना दुर्बल होता है। अन्नदा बीच से हट गई, फिर भी मोहन और यामिनी एक दूसरे के पास पास न आ सके। मोहन सचमुच यामिनी से डरता था और उससे दूर ही दूर रहना चाहता था, पर जितना ही वे डरता था उतना ही यामिनी का मिजाज भी ऊपर को चढ़ता जाता था। एक रोज मोहन को खबर मिली कि अन्नदा बीमार है। वह छिपे छिपे उसके घर गया, उसके बगल में बैठकर आंसू बहा आया। अन्नदा ने समझाकर कहा, बेटा अब यहाँ मत आया करना, वह बुरा मानेगी। उसको अपने मान का बड़ा ख्याल रहता है। भले मानसों को ऐसा ही चाहिए। तुम दोनों प्राणी एक दूसरे को प्यार करते रहोगे तो मैं भी सुख से मर सकूंगी, नहीं तो यह कलंक मेरे साथ ही जाएगा। मोहन लौटकर घर आया तो देखा कि उसके अन्नदा के घर जाने की खबर यामिनी को मिल गई है। उसने आंखें तरेर कर मोहन से कहा, देखो मैं कई बार चेता चुकी और एक बार फिर चेता देती हूँ कि उसके घर गए तो अच्छा न होगा। मोहन भी इसके लिए पहले ही से तैयार था। उसने सिर ऊंचा करके कहा, अच्छा क्या न होगा? मुझे क्या तुम्हारे हुक्म पर ही चलना होगा? मत चलो हुक्म पर, अपने मन की ही करो। मैं भी अपने मन की करूंगी, तमाशा दिखाकर दम लूंगी। मोहन ने तुनुक कर कहा, तुम क्या तमाशा दिखाओगी, जरा सुनो। तुम्हारे घर द्वार पर थूककर जहाँ जी चाहेगा चलूंगी, तुम्हारे मुंह पर कालिक पौड़ दूंगी। मैं तुम्हारे अत्याचार और बाबूजी के उपदेश से ऊब उठी। अब मैं और नहीं सह सकती। बात निशाने पर बैठी। मोहन को और मनगढ़ने का साहस न हुआ। भीगी बिल्ली की तरह यामिनी के सामने से सकपकाता हुआ बाहर चला गया।
यामिनी के डर से अन्नदा के घर जाने की हिम्मत तो मोहन की नहीं पड़ती थी, पर वह अन्नदा का हाल लोगों से पूछ लिया करता था। सुखिया नाइन, जो अन्नदा के घर आया जाया करती थी, मोहन को नित्य उसका हाल सुना जाया करती थी। सुखिया भी कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ती है और उसे भी अन्नदा की बीमारी का कोई हाल न मालूम हुआ। इससे आज मोहन बहुत ही बेचैन है। वह कभी कभी सोचता है कि चाहे जो हो, वह अन्नदा को एक बार जरूर देखने जाएगा। यामिनी के जी में जो आई करे। वह इसी उधेड़बुन में था कि सुखिया सामने से आती हुई दिखाई दी। मोहन ने आतुर होकर सुखिया से पूछा, अम्मा आप कैसी है? सुखिया ने गंभीर होकर कहा, बाबू, अम्मा तो अब घड़ी पहर की मेहमान है। आज तो उसका कंठ भी बंद हो गया। अब होश हवास भी नहीं के बराबर है। मोहन चौंक सा पड़ा। आंखें फाड़कर उसने कहा, अरे, यह हाल कब से हो गया? तुमने पहले खबर क्यों न दी? बाबूजी, दाई ने अपने सिर की सौगंध देकर मना कर दिया था कि बाबू से मेरा हाल मत कहना। मरने के बाद खबर देना। वह किसी से मेरी लाश गंगा में फेंकवा देंगे। मोहन अकुलाकर उठ खड़ा हुआ। न जूता किया न कुर्ता, जैसे बैठा था वैसे ही उठकर अन्नदा दाई के घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां अन्नदा खाट पर निश्रेष्ट पड़ी, बड़ी कष्ट से आखिरी सांसें ले रही थी। बुझी हुई सी आंखें कभी कभी खुल पड़ती थीं और वह बड़ी चाह से एक बार चारों ओर घूर लेती थी, जैसे किसी को देख रही हो। मोहन भीतर जाते ही अम्मा अम्मा कहकर रो पड़ा और दौड़कर मरना सन अन्नदा की देह से लिपट गया। मोहन का स्पर्श पाते ही बुझती हुई अन्नदा जैसे फिर एक बार जल उठी। उसने अपनी बलहीन बाहों से मोहन को पकड़ लिया। उसके कंठ से कुछ ध्वनि निकली जो स्पष्ट होने पर भी मोहन के अंतस्थल में प्रवेश कर गई। मोहन अन्नदा की छाती में मुंह छिपाए जी भरकर रोया, बिसुर बिसुर कर रोया। पर सुनने वाला कौन था? उसने एक बार सिर उठाकर पुकारा, अम्मा। पर अम्मा कहाँ? वह तो इतनी दूर निकल गई जहां से मोहन उसे लौटा नहीं सकता।